नमस्कार, लर्निंग मंत्रा की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के ऑडियो लेक्चर में आज बात करेंगे संविधान के प्रमुख स्रोतों की। भारतीय संविधान का निर्माण प्राचीन भारतीय परंपराओं, आदर्शों और प्रचलित मूल्यों को आधार बनाते हुए तत्कालीन विश्व के लगभग सभी जीवित और कार्यरत संविधानों से विभिन्न तत्वों को ग्रहण किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों को दो रूपों में बांटा जा सकता है। पहला होगा बाह्य स्रोत। इसके अंतर्गत विभिन्न विदेशों से ग्रहण किए प्रावधानों को शामिल किया जाता है। दूसरा होता है आंतरिक स्रोत, जिसके तहत उन अधिनियमों को शामिल किया जाता है जो भारतीय हैं। सबसे पहले बात करेंगे बाह्य स्रोत की। अब आइए देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या ग्रहण किया गया। विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, मूल अधिकार में 5 प्रकार की रीट जारी करने की संकल्पना और संसदीय विशेषाधिकार। इन सभी प्रावधानों को हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। अमेरिका के संविधान से कार्यपालिका के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, मौलिक अधिकारों का प्रावधान और उद्देशिका। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्ति का केंद्र में निहित होना और यूनियन शब्द को कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया। आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्रों से सदस्यों का मनोनयन। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान की उद्देशिका यानी भावना या उसकी भाषा, समवर्ती सूची, अंतर्देशीय व्यापार और वाणिज्य समागम, अनुच्छेद 301। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जर्मनी से आपात प्रावधानों को ग्रहण किया गया। सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। और फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण किया गया। अब बात करते हैं आंतरिक स्रोतों की। 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का सर्वप्रमुख स्रोत है। अनेक स्थानों पर तो अधिनियम के प्रावधानों को अक्षरशः स्वीकार किया गया है या उनमें थोड़ा बहुत संशोधन करके उन्हें संविधान में स्थान दिया गया। इसी वजह से आलोचकों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि भारतीय संविधान 1935 के शासन अधिनियम की कॉर्बन कॉपी है। इसी आधार पर प्रोफेसर निवासन कहते हैं, भारतीय संविधान 1935 के अधिनियम की लगभग नकल है। उस संदर्भ में उसकी हस्तलिपि से तुलना करना गलत नहीं होगा, जिस पर पुरानी लिखावट को मिटाकर नई लिखावट के लिए स्थान बनाया गया। आइवर जेनिंग ने तो सीधा सीधा कह दिया कि संविधान सीधे तौर पर 1935 के शासन अधिनियम पर ही आधारित है, जबकि पी.आर. देशमुख ने कहा संविधान अनिवार्यतः भारत शासन अधिनियम 1935 ही है, वयस्क मताधिकार केवल जोड़ दिया गया। तो चलिए अब देखते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से किन प्रावधानों को लिया गया। संघीय शासन व्यवस्था, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। इसमें विषयों की संख्या अगर देखा जाए तो क्रम से 59, 54 और 36 थी और समवर्ती सूची पर विधि निर्माण का अधिकार उस समय गवर्नर को था। राज्यपाल का कार्यकाल, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, अध्यादेश, सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति की सलाह, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसे प्रावधानों को 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में आपने 12 अनुसूचियों को तो पढ़ा ही होगा, तो चलिए एक रिवीजन करते हैं
किस अनुसूची में क्या प्रावधान किया गया है। पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र का प्रावधान है। दूसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति के वेतन और भत्ते का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में महत्वपूर्ण पदों पर बैठने वाले व्यक्तियों के शपथ और प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है। जबकि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रत्येक राज्य से जाने वाले सदस्यों की सीटों के आवंटन का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। छठवीं अनुसूची, इसमें मेघालय, मिजोरम और असम व त्रिपुरा के अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची, इसमें संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का उल्लेख है। हम जानते हैं कि संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। आठवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें भारत की भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी को, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को तथा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी को जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में इसकी संख्या 22 है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें ऐसे विषय रखे गए हैं जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें भूमि सुधार अधिनियम संबंधी तकरीबन 284 कानून हैं। तमिलनाडु में पिछड़ों को दिया गया 69% आरक्षण इसी अनुच्छेद में है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 9वीं अनुसूची में रखे विषय का भी न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें दल बदल की योग्यता संबंधी प्रावधान है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा कहा गया कि अगर 1/3 से कम सदस्य पार्टी छोड़कर चले जाते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा अब दल बदल पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया गया है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज को प्रशासन करने के लिए कुल 29 विषय रखे गए हैं। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका को प्रशासन करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं। तो इस प्रकार समाप्त होता है आज का हमारा ऑडियो लेक्चर, जो कि आधारित था भारतीय संविधान के स्रोत पर। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।